ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। आज ऋग्वेद का साहित्यिक संक्षिप्त परिचय के रूप में आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में विद्यमान है। वेद विश्व का वैसे भी प्राचीनतम ग्रंथ है। साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने अपनी समाधि में जो कुछ भी अंतःकरण में जिस ज्ञान की अनुभूति की, जिस ज्ञान का अनुभव किया, उसी की शब्दात्मक अभिव्यक्ति वेद है। यदि ऐसा कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वेद ज्ञाने, वेद धातु से घय प्रत्यय बन करके वेदः यह शब्द बना है। वेद ज्ञान अर्थ के लिए है, वेद का अर्थ ही ज्ञान है, और इसलिए वेद के कोई रचयिता नहीं है। वेद अपौरुषेय है, यह पुरुष द्वारा रचित नहीं है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। और ऋग्वेद इस संसार का प्रथम ग्रंथ है। इस बात का अब नासा ने भी इसे समर्थन किया है और डिंडिम घोष करके बताया है कि ऋग्वेद विश्व का प्रथम ग्रंथ है। और वेदों को तीन भाग में वेदत्रयी भी कई बार कह देते हैं। वेदत्रयी प्रतिपाद्य विषय के आधार पर या इनकी जो विधा है, रचनात्मक शैली है, इस दृष्टि से भी वेद को वेदत्रयी भी कहते हैं। एक ऋग्वेद जैसे पद्यात्मक है, यजुर्वेद गद्यात्मक है और सामवेद गेयात्मक है। इसलिए और इन्हीं सबका अथर्ववेद में उपबृंहण हुआ है, इसलिए वेदत्रयी कहते हैं। और ऋग्वेद पद्य के रूप में, पद्यात्मक रूप में यह विद्यमान है। वेद को श्रुति भी कहते हैं, चूँकि हियरिंग ट्रेडिशन में था। श्रुति परंपरा में यह ऋग्वेद यह वेद रहा है, जिसके कारण से इसे श्रुति भी कहते हैं। सुनने के कारण से मुनियों ने एक दूसरे को ये सुनाते रहे, जिस कारण से श्रुति कहते हैं वेद को। वेद का नाम श्रुति के रूप में भी विद्यमान है। यह ऋषि परंपराओं में पीढ़ी दर पीढ़ी ये श्रुति परंपरा में था। सुन करके इसको ज्ञान प्राप्त करते थे। इसके कोई रचयिता नहीं थे। यह मनुष्य कृत नहीं है वेद, इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। यह पुरुषकृत नहीं होने के कारण से, और जो पद्यात्मक अभिव्यक्ति की गई इस वेद की, ऋग्वेद की, उसी की संज्ञा ऋक है। और यही पद्यात्मक ऋचाएं सहस्रों वर्षों तक इन्हीं ऋषियों के वंशजों द्वारा मौखिक परंपरा में सुरक्षित यह रही है, जिसके कारण से ये ऋचाएं सुरक्षित रही है। ऋचा, वेद की मंत्र की पंक्ति को ऋचा कहते हैं। तो ये ऋचाएं जो हैं सहस्रों वर्षों तक उन्हीं ऋषि मुनियों की वंशजों के द्वारा मौखिक परंपरा में सुरक्षित रही है। और सर्वप्रथम इसका कृष्ण द्वैपायन जो व्यास हैं, उन्होंने मौखिक जो ऋषि परंपरा में जो प्रचलित ऋचाओं का संकलन किया और उसका अध्यापन अपने एक परम शिष्य पैल को दिया। उन्होंने कृष्ण द्वैपायन जो थे व्यास, चूँकि द्वीप पर इनका जन्म हुआ तो द्वैपायन नाम पड़ा इनका, और कृष्ण वर्ण के थे तो कृष्ण द्वैपायन। जो व्यास हैं वे मौखिक ऋषि परंपरा में जो प्रचलित ऋचाएं थी, वैदिक मंत्र थे, और उन्हीं का संकलन किया और उनका अध्यापन अपने
पैल नाम का नामक जो शिष्य था, उनको उन्होंने कृष्ण द्वैपायन ऋषि ने, व्यास ने उनको दिया। व्यास का नाम वेद व्यास इसलिए कहा जाता है कि वेद को उन्होंने, व्यास माने विस्तार रूप किया, उन्होंने अलग अलग रूपों में इन्हें प्रसारित किया, और इसी कारण से कृष्ण द्वैपायन जो वेद व्यास हैं उनको वेद व्यास कहा गया। वेद का उन्होंने व्याख्या करके उनको वेद को विस्तृत करके किया, इसीलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास पड़ा। और मौखिक परंपरा में जो वेद हमारी वेद आ रहा था, वेदों की जो यह परंपरा थी, श्रुति परंपरा में थी, इसलिए श्रुति भी वेद को कहते हैं। तो इस प्रकार से यह सबसे पहले कृष्ण द्वैपायन ने संकलन करके इनको अध्यापन के समय इन्होंने अपने शिष्य पैल नामक शिष्य को दिया, पैल को दिया, और पैल ने फिर आगे इनके अध्यापन अपने 2 शिष्यों के मध्य इन्होंने किया। और दोनों शिष्यों ने, जिसमें से एक इंद्र प्रमिति नाम था और दूसरा वास्कल नाम था, ये जो वास्कल थे, इंद्र प्रमिति तथा वास्कल को दिया। इंद्र प्रमिति तथा वास्कल ने आगे अपने शिष्यों को इसका अध्ययन करवाया और अध्यापन किया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य परंपरा में अधीत और ये जो ऋग्वेद है, पढ़ाए जाते हुए संहिता के मंत्रों के क्रम तथा उच्चारण में कालांतर में भेद दिखाई पड़ने लगे। उच्चारण तथा क्रम भेद से ऋग्वेद की कई शाखा संहिताएं देश के विभिन्न भागों में प्रचलित हुई धीरे धीरे। और जब पतंजलि का जब महाभाष्य देखेंगे, जो व्याकरण का ग्रंथ है, व्याकरण के 3 त्रिमुनि प्रसिद्ध हैं, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन और पतंजलि। तो ये पतंजलि के काल में उन्होंने अपने महाभाष्य में स्पष्ट किया है कि उनके महाभाष्य काल तक, पतंजलि के समय तक ऋग्वेद की 21 शाखा संहिताएं प्रचलित हो चुकी थी। ये हमें प्रमाण महाभाष्य से मिलता है, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने महाभाष्य में स्वयं किया है, पतंजलि ने किया है। इन 21 शाखाओं में वास्कल, शाकल, मांडुकेय, सांख्यायन और आश्वलायन शाखाएं अधिक प्रचलित हुई, जिनका अपना विशिष्ट स्वरूप परवर्ती वेदांग ग्रंथों में हमें दिखाई पड़ता है। आज ऋग्वेद के नाम से जो प्रचलित संहिता है, वह 2 रूप उनके दिखाई देते हैं। एक तो शाकल शाखीय ऋग्वेद संहिता, एक तो शाकल शाखीय है जो आज प्रचलित है, और दूसरा आश्वलायन शाखीय ऋग्वेद संहिता का भी अब संपादन हो चुका है। और इसका संपादन वेद के अपूर्व विद्वान जो अब नहीं रहे, जो होशियारपुर में पंजाब विश्वविद्यालय का जो भाग होशियारपुर में है, वहाँ प्रोफेसर ब्रज बिहारी चौबे को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने इसका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली से 2009 में इसका प्रकाशन करवाया। और आश्वलायन शाखिया जो ऋग्वेद संहिता है, इसका भी अब संपादन हो चुका है। प्रोफेसर ब्रज बिहारी चौबे ने, जो न्यू वैदिक सिलेक्शन के रचयिता हैं और बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे, जो अब नहीं हैं, तो वो बताया करते थे कि अब इस तरह से मेरा काम चल रहा है। कई बार उनसे बातचीत होती थी होशियारपुर में। तो उन्होंने इस बात का कहा 2009 में अब ये प्रकाशित हो चुका है। प्रकाशक जो हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली से अब प्रकाशित हो चुका है, जो आश्वलायन शाखीय ऋग्वेद संहिता है। इससे पूर्व शाकल शाखीय ऋग्वेद संहिता प्रचलन में यह था, अब दूसरा भी आ चुका है। तो ऋग्वेद संहिता में संकलित मंत्रों की लघुतम जो इकाई है, तथा ये लघुतम इसकी इकाई है, और ऋचाओं का ही संकलन ऋग्वेद संहिता है। उसी ऋचाओं का जो संकलन है वह ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। किंतु ऋचाओं के अलग अलग समुदाय भी हैं। ऋषि द्वारा एक समय में दृष्ट ऋचाओं का समुदाय सूक्त कहलाया, और
एक ही ऋषि द्वारा दृष्ट सूक्तों का समुदाय अनुवाक कहलाता है। इसी प्रकार प्रायः एक ऋषि वंश के द्वारा दृष्ट अनेक अनुवाकों का जो समुदाय है वह मंडल कहलाता है। अब यहाँ बताना आवश्यक है कि ऋग्वेद के 10 मंडलों में यह विभाजित है। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और 2 प्रकार से इनकी शाखाएं दिखाई देती हैं, विभाग किया गया। एक तो ऋग्वेद का दूसरा विभाग अष्टम विभाग है, अष्टक कहते हैं उसको। अष्टक एक मंडल वाला विभाग और एक अष्टक विभाग। इस अष्टक में विभाग के अनुसार ऋग्वेद संहिता का 8 अष्टकों में यह ऋग्वेद संहिता विभक्त है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है और वर्गों में ऋचाओं की संख्या का कोई नियम नहीं है, किंतु अधिकांश वर्गों में 5-5 मंत्र हैं, जो संपूर्ण ऋग्वेद में एक ही वर्ग हैं जिनमें केवल एक मंत्र है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऋग्वेद के 2 विभाग से विभाजन किया गया। एक तो मंडलों में विभाजित किया गया। ऋग्वेद के कुल 10 मंडलों में ऋग्वेद विभाजित हैं और प्रत्येक मंडल के ऋषि भी अलग अलग हैं। जैसे प्रथम मंडल है उसके शतर्चिन मंडल कहा जाता है। जो दूसरा मंडल है ऋग्वेद के 10 मंडलों में, तो एक गृत समद मंडल कहते हैं। गृत समद ऋषि थे और उन्हीं के नाम से यह समर्पित है। और तीसरा जो है विश्वामित्र मंडल है, जो विश्वामित्र इसके ऋषि हैं। चौथा मंडल जो है चतुर्थ मंडल, वह वामदेव मंडल के रूप में विख्यात हैं। जो वामदेव गौतम के पुत्र थे, गौतम भी इन्हें कहा जाता है। और पंचम जो इनका है मंडल, वो अत्रि मंडल हैं। जो अत्रि ऋषि थे, अत्रि ऋषि के नाम से ही यह प्रसिद्ध है। चूंकि ऋषि का नाम ही है ऋषि ही दर्शनात्, ऋषि का दर्शन करने के कारण से ऋषि को ऋषि नाम दिया गया। उन्होंने, ऋषियों ने अपनी समाधि में जो कुछ भी देखा, जो अनुभव किया, उसी का संकलन किया गया, जिसे वेद के नाम से जानते हैं हम लोग। तो पंचम मंडल जो है 10 मंडलों में ऋग्वेद विभक्त हैं। अत्रि मंडल 5वां है। छठा जो मंडल है वह भरद्वाज ऋषि के नाम से समर्पित है। भरद्वाज ऋषि हैं उसके। वशिष्ठ मंडल, सप्तम मंडल का नाम वशिष्ठ मंडल के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टम मंडल प्रगाथ या कण्व मंडल के रूप में है, विख्यात है। 9वां जो है पवमान या सोम मंडल है। इसमें सभी सूक्त एवं ऋचाएं सोम से संबंधित हैं, जिसके कारण इन्हें पवमान या सोम सूक्त कहते, सोम मंडल कहते हैं। और 10वां जो है क्षुद्र मुक्त या महासूक्त, क्षुद्र सूक्त या महासूक्त के रूप में प्रसिद्ध है, जिनके व्यक्तित्व के विषय में संदेह हैं। इस कारण से इनके भी जो ऋषि हैं, इससे पूर्व वाले ऋषि ही इन्हें माना जाता है। प्रत्येक मंडल में एक, इसके प्रत्येक सूक्त में एक दिखाई देगा मंडल। प्रत्येक मंडल में जो सूक्त हैं, उस सूक्त के और प्रत्येक सूक्त में उसमें आपको 3 चीजें मिलेगी। एक तो ऋषि का नाम होगा, कौन देवता हैं ये रहता है, और तीसरा उसमें छंद क्या है। ये 3 उसमें रूपों में हमें जाने मिलता है। वस्तुतः आखिर ये वेद है क्या, ये शंका होती है कि वेद ज्ञाने जो कहा गया है, वेद है क्या, इसका प्रयोजन आखिर क्या था। तो कहते हैं कि विदन्त्यनेन धर्मम स वेदः। ये आखिर वेद है क्या, इसके बारे में जब कहा जाता है कि वेदे, एक तो वेद अपौरुषेय है, यह मनुष्यकृत नहीं है, मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। ऋषियों ने जो कुछ भी देखा, अनुभव किया, उसका संकलन किया गया। और अमर कोश एक बहुत प्रसिद्ध कोश है संस्कृत का, जो अमर कोश में कहा गया है कि विदन्त्य अनेन धर्मम। विदन्त्य जाने जाते हैं, जानते हैं लोग, अनेन माने इसके द्वारा, धर्मम माने धर्म को जानते हैं, जिसके कारण वेद को वेद कहा जाता है। तो विदन्त्य अनेन धर्मम स वेदः। वेद आखिर क्या है, जिससे धर्म का ज्ञान होता है, जो हमारा धर्म क्या है। और इस प्रकार से धर्म का को जानने के लिए इसके माध्यम से, जिसके माध्यम से जाना जाता है, वही वेद है, ऐसा इसकी परिभाषा
अमर कोश में हमें मिलता है। और विद पहले भी बताया हूँ कि विद ज्ञान अर्थ में है, विद धातु से बना है, घै प्रत्यय से। और अमर कोश ने तो डिम घोष कर दिया है कि विदन्ति अनेन धर्मम सवेदः, जिससे वेद को हम जानते हैं, वो धर्म, जिससे हम धर्म को जानते हैं वही वेद है। वेदयति धर्मम, ये धर्म को जनवाता है। धर्म क्या है यह ज्ञान कराता है, यही वेद है। इस प्रकार से तरह तरह की परिभाषाएं हैं, उसके अलग अलग मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन प्रत्येक सूक्त में आपको एक चीज उसमें दर्शन होगा अवश्य कि देवता, ऋषि और छंद दिखाई देगा। जब तक देखेंगे इस सूक्त के देवता कौन हैं, ऋषि कौन हैं और छंद कौन हैं। मैंने 10 मंडल के अलग अलग देवताओं का भी परिगणित करवा दिया गया है। और ऋग्वेद का सबसे प्रथम जो मंत्र है, या कहिए कि वेद का सर्वप्रथम जो मंत्र है वह अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धात मम। इस प्रकार से ऋग्वेद का जो पहला जो मंत्र है ऋग्वेद का, वह मंत्र अग्नि सूक्त में सबसे प्रथम मंत्र के रूप में यही माना जाता है। अग्नि मीड़े पुरोहितम, अग्नि को ही प्रणाम किया जाता है, क्योंकि अग्रे जायते इति अग्नि, अग्नि की परिभाषाएं तरह तरह की गई है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन इस प्रकार से इसके बारे में जो कहा जाता है कि वेद, जैसा बताया था कि विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और प्राचीनतम वाङ्मय है। यह त्रिविधा में यह विभाजित है, पद्य, गद्य और गीतात्मक, जिसमें पद्य ऋग्वेद पद्य में है, यजुर्वेद गद्यात्मक है और गीतात्मक साम वेद है। साम का अर्थ ही होता है वेद। मैं अलग अलग वेदों के ऊपर केवल जानकारी मात्र दूंगा और इसके विषय में कि आखिर है क्या, इसके यदि हम प्रतिपाद्य पर हम ध्यान दें, इसका प्रतिपाद्य है क्या ऋग्वेद का, तो विस्तार रूप लेगा। बहुत कुछ प्रतिपाद्य है इसमें जीवन का दर्शन है। ऋग्वेद में जीवन आखिर क्या है, कृषि के क्षेत्र में देखेंगे उसमें मिलेगा विज्ञान से यह ऋग्वेद भरा पड़ा है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद में बहुत कुछ है और ऋग्वेद के प्रतिपाद्य विषय बहुत सारे हैं और एक एक मंत्र को यदि देखेंगे तो जीवन को बदल देने में पूरा सामर्थ्य रखता है। वेद का एक एक मंत्र इतना महत्वपूर्ण है। जैसे कहा जाता है कि इसमें समाजवाद के यदि देखेंगे ऋग्वेद में, तो जिस धर आपकी दृष्टि होगी सृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदलते सृष्टि बदलती है। तो जब देखेंगे, एक मंत्र बता रहा हूँ ऋग्वेद के 10वें मंडल का, कहता है मनुर्भव, तुम मनुष्य बनो। अब मनुष्य 2 हाथ 2 पैर होने से मनुष्य नहीं होता है। जब तक मानवता नहीं आती है, शिष्टाचार नहीं है, तो वह मनुष्य नहीं होता है। तो मनुर्भवा का जो ज्ञान है, हमें मनुष्य बनो का जो संदेश है, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखेंगे। 10वें मंडल में ही आया है कि केवलाघो भवति केवलादि, जो केवल अद धातु खाने के लिए है, अधभक्षणे, तो केवल जो अकेले मात्र जो भक्षण करता है, अकेले खाता है, वह पाप का भक्षण करता है। इस प्रकार का ऋग्वेद हमें संकेत देता है। जो समाजवाद का पूरा रूप हमें इस ऋग्वेद के मंत्र से हमें मिलता है कि ऋग्वेद का वह मंत्र किस प्रकार है कि केवलाघो भवति केवलादि, केवलादि माने केवल, अद आदि माने खाने वाला, अघ माने पाप का भागी बनता है, पाप का भागी। इसीलिए बांट करके खाने का जो संदेश है, वह संदेश हमें ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में तरह तरह की बातें हैं। ऋग्वेद कहीं से 10वें मंडल में यह भी दिया गया है कि ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृतभ्यः, सभी अपने पूर्वजों को नमन किया गया है। उसमें अपने पूर्वजों का, जो हमारे से पहले जन्म ले चुके हैं, जो हमें मार्गदर्शन जिसने दिया, जिस अध्यापकों ने, जिन गुरुओं ने, जिन अभिभावकों ने, उन सबको नमन किया गया है। ओम इदं नमः ऋषिभ्यः, सभी ऋषियों को। तो इस प्रकार से वेदों को जानने के लिए, वेद की असाधारण जानकारी के लिए संक्षिप्त ऋग्वेद आखिर क्या है, उसके लिए मैंने जैसा कि बताया था
कि यह इसके दो रूप में दिखाई देते हैं। एक तो दिखाई देता है मंडल में, 10 मंडल में यह विभाजित है, 10 मंडल में विभक्त किया गया है। ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक है एवं पुनः सूक्तों में यह विभक्त है। और यह शाकल संहिता में 1017 जिसमें सूक्त, और आशुलायन संहिता में 1032 सूक्त हैं। और दूसरा जैसा कि विभाग बताया था कि अष्टक विभाग है, और अष्टक में इसको जो दिखाई देता है, अष्टक का नाम ही है, अष्टक से ही यह सिद्ध हो जाता है कि इसमें अष्टक में जो विभाग हैं, प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय विभक्तों में, वर्गों में विभक्त है एवं वर्गों में ऋचाओं की संख्या का कोई नियम नहीं है। यह विभाग स्वाध्याय के लिए बना गया है। 2 प्रकार से जो विभक्त है, एक तो 1 से लेकर के 10 मंडल में विभक्त है, एक इस तरह से है, और वही वैज्ञानिक है, वही पठनीय है, वही प्रचलित है। और दूसरा जो अष्टक विभाग जो है ऋग्वेद का जो हमें दिखता है, वह स्वाध्याय को लक्ष्य करके किया गया है। प्रतिदिन स्वाध्याय के दृष्टि से उसे बताया गया है। और संपूर्ण अष्टक में कुल वर्ग संख्या 2006 हैं। तो इस प्रकार से ऋग्वेद आखिर वेद है क्या? जैसा कि बताया था, वेदयति धर्मम, धर्म को बताता है। या अमरकोश को यदि देखेंगे परिभाषित करते हुए कि विदन्ति अनेन धर्मम, सब वेदः, जो धर्म का ज्ञान करवाता है वही असल में वेद है। इस प्रकार से 10 विभाग हैं इसके, 10 सूक्तों में इसे विभक्त किया गया है। और इसके वर्ण विषय जैसे बताया था कि दुनिया भर के इसके वर्ण विषय हैं, एक नहीं है। इसको तो यदि बृहस्पति की आयु ले लें और इंद्र जैसे शिष्य हों तो तभी भी न चांतम जगामा, यह जैसा कि कहा गया है, महाभाष्यकार ने, पतंजलि ने कहा है कि इसको अंत नहीं पार कर सकते हैं कि वेद को का इतना बड़ा इसका प्रतिपाद्य है। और इतने प्रतिपाद्य में प्रत्येक मंत्र हैं इसमें जो ज्ञानप्रद हैं, समाज को संगठित करने का जो देखेंगे इसके मंत्र वह भी अद्भुत हैं। और उसमें कहा गया है कि संगच्छध्वं संबद्धध्वं संभो मनांसि जानताम, साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ बोलना चाहिए, ये नहीं कि मतभेद हो आपस में। संगो मनांसि जानताम, हमारे मन भी एक हो, मनभेद नहीं हो, मतभेद नहीं हो। इस सारा का सारा संदेश हमें ऋग्वेद के मंत्रों से, अलग अलग मंत्रों से हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। सबसे ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में यह संसार में विदित है। और इस प्रकार से इस ऋग्वेद का महत्व निश्चित रूप से बढ़ जाता है कि जब संसार में संपूर्ण संसार जब अज्ञानांधकार में डूबा हुआ था, संपूर्ण संसार जब अज्ञानांधकार में आकंठ मग्न था, डूबा हुआ था, तब हमारे वैदिक ऋषि जो थे, हमारे वैदिक सीयर्स जो थे, जो मंत्र के दृष्टा थे, मंत्रों को दर्शन करते थे, ऐसे मुनियों ने, ऐसे ऋषियों ने उस समय जब संपूर्ण संसार अंधकार में था, तब भी उसको अविदाम, जो ज्योतिरविदाम देवान कह करके डिंडिम घोष कर रहा था कि हम प्रकाश की ओर ले जाने की बात कर रहे थे, हमें अज्ञान से प्रकाश की तरफ ले जाने की बात करता हुआ दिखाई देता है। जिसमें ऐसे हमारे वेद हैं। जब संपूर्ण विश्व, जैसा बताया था कि कोई ज्ञान नहीं था, अंधकार में डूबा हुआ था, when entire world was enveloped in the darkness of ignorance, उस समय हमारे वैदिक सीयर्स, हमारे वेद के दृष्टा, मंत्र के दृष्टा, हमारे जो ऋषि थे, वे ऋषि जगमग कर रहे थे इस समस्त संसार को। यह ऋग्वेद जो है हमारा अत्यंत प्राचीनतम ग्रंथ है। और साक्षात्कृत धर्मा जो है ऋषि, साक्षात्कार जिसने किया है, जिसने अपनी समाधि में, अपने तपस्या से जिन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया, देखा, उसी को संकलन किया।
और बाद में जाकर के, जैसा कि मैंने बताया था, इसको संक्षेप में बताते हुए विराम देता हूँ, क्योंकि प्रत्येक वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी के रूप में मैं देना चाहता हूँ। तो ऋग्वेद जो था वह शुरू में किस रूप में था, कैसा था, मैंने बताया कि उसका संकलन करके फिर कृष्ण द्वैपायन ऋषि जो थे, वेदव्यास जिसे कहते हैं, वो वेदव्यास ने अपने ऋषि पैल को दिया। पैल ने फिर अपने अलग अलग शिष्यों को, 2 शिष्यों को उसने विभाजित करके 2 शिष्यों में उसने बांटा, और फिर धीरे धीरे वह संपूर्ण विश्व में प्रसरित हुआ, इसका प्रचार हुआ, प्रसार हो गया। तो इस प्रकार से आज मैंने संक्षिप्त में आप लोगों को जानकारी दी है कि किस प्रकार से यह जो हमारे वैदिक ऋषि थे उन लोगों ने जो देखा, बाद में कृष्ण द्वैपायन जो सर्वप्रथम कृष्ण द्वैपायन व्यास ने मौखिक रूप में जो यह चल रही थी परंपरा, जो यह श्रुति परंपरा थी, उसको संकलन करके पैल ऋषि को दिया, अपने शिष्य को। फिर पैल ऋषि ने अपने 2 शिष्यों को, इंद्र प्रमिति और वास्कल को दिया। दोनों ने मिल करके फिर अपने शिष्य परंपराओं को देते हुए इसको सुरक्षित रखा, और सुरक्षित रखते हुए आज हमें जो वेद ऋचाओं में दिखाई दे रहा है, मंडलों में 10 मंडलों में विभाजित हैं, वह हमारे ऋषियों की अपूर्व देन है। और यही मुख्य उद्देश्य जो था इस वेद का, कि धर्म को जानने का एकमात्र मार्ग यही था। नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, इसके सिवा देयर इज नो वे आउट, कि हम धर्म को समझ सके कि आखिर धर्म है क्या। तो इस प्रकार से धर्म के विषय में जो यह बात कही गई है यह बिल्कुल सही है। जिस धर्म के विषय में महर्षि दयानंद से भी पूछा, पाश्चात्य विद्वान जो मुनियर विलियम थे, बम्बई में पूछा कि धर्म क्या है ऋषिवर, तो महर्षि दयानंद ने भी कहा था कि उन्होंने तो धर्म की एक अद्भुत परिभाषा दी कि पक्षपात रहित न्याय करना धर्म है। तो इस धर्म को जानने के लिए वेद ही सरलतम और एकमात्र मार्ग है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे हम धर्म को समझ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी जो श्रोता यहाँ जुड़े हुए हैं, अनिल कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे शिष्य राजवीर भारद्वाज भी इसमें सुन रहे हैं, उनको भी, और अभिमन्यु जी भी हैं, और हमारे पौत्र बिहार से सुरेश झा जी भी जो संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं स्वयं भी, वे भी सुन रहे हैं। मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज का मेरा यही था कि ऋग्वेद आखिर क्या है। आगे फिर आऊँगा कि ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद क्या है, क्या कितनी शाखाएँ हैं, और सामवेद क्या है, और अथर्ववेद क्या है, थोड़ी थोड़ी जानकारी के लिए कहा गया था। मेरे कुछ शुभचिंतकों ने, मित्रों ने कहा, तो मैं इसको इस तरह से छोटा सा प्रयास करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।